सिर्फ 5,000 क्यों, सभी प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद कर दीजिए योगी जी। रेवेन्यू का बचत होगा, नौकरियां कम देनी पड़ेंगी, बहुत कुछ बचत हो जाएगा योगी जी। आपको यही लग रहा है ना कि 5,000 अगर स्कूल हम बंद कर देंगे तो नियुक्ति कम करनी पड़ेगी, तनख्वाह कम देना पड़ेगा, मिड डे मील कम देना पड़ेगा और राजस्व की बचत होगी। तो सिर्फ 5,000 से काम नहीं चलेगा, पूरे प्रदेश के स्कूलों को बंद कर दीजिए। और ये समझ लीजिए कि जो ये स्कूल आप बंद कर रहे हैं या जो बंद करने की बात बता रहे हैं कि 50 स्टूडेंट से कम होंगे तो स्कूल बंद होगा, तो इसके लिए आप दोषी हैं। आपके पहले की सरकारें भी दोषी हैं, लेकिन आप 10 साल से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आपने क्या किया? शिक्षा के लिए कुछ किया है? और चल दिए स्कूल बंद करने। तो कर दीजिए स्कूल बंद, सारे स्कूल बंद कर दीजिए। प्रदेश के मालिक आप हैं, आपकी जैसी मर्जी आप करिए, आपको तो पूरा छूट है, करिए सब स्कूल बंद। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि योगी जी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नाकामी है और आपके इन शिक्षकों की नाकामी है। जहां आपके सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है, गरीब का बच्चा जाता है, गांव के किसान का बच्चा जाता है, जो फीस देने में असमर्थ हैं और जो किसी भी तरह से फीस की व्यवस्था कर पा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? इस पर आपने चिंतन की? इस पर आपने अधिकारियों के साथ बैठक की? आपको पता है? नहीं पता है। आपके सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है, वही 1, 2, 3, 4 पढ़ता है, और वहीं प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 पढ़ता है। आपके स्कूल में बच्चा पढ़ करके वो खड़ी हिंदी नहीं बोल पाता है, और वहीं कम पैसे में पढ़ाने वाला शिक्षक प्राइवेट स्कूल का वो ऐसे बच्चों को तैयार करता है कि वो फर्राटे से इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। योगी जी, शर्म आनी चाहिए आपके शासन और प्रशासन को और आपके नियुक्त किए गए अध्यापकों को। वही अध्यापक, उनसे आप कड़ाई से पढ़वा नहीं सकते, आप सिलेबस चेंज नहीं करा सकते। जो प्राइवेट स्कूलों में किताबें पढ़ाई जा रही हैं और जिस तरह से वहां पर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, क्या आपके शिक्षक उसी हिसाब से नहीं पढ़ा सकते? वो सिलेबस नहीं पढ़ा सकते? अगर प्राइवेट स्कूलों की तरह से आपके सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती, शिक्षक पढ़ाते और आप पढ़वाते, आप व्यवस्था करते, तो किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है कि प्राइवेट स्कूल में भेजकर कर्जा कुआम लेकर बच्चों को पढ़वाए या फिर अनाज बेच करके पढ़ाए, चाहे जैसे भी पढ़ाए। लेकिन अगर आप सरकारी स्कूलों में अगर टाइट किए होते व्यवस्था, अच्छे टीचर रखे होते, अच्छे सिलेबस लाए होते और पढ़ाई कराए होते, तो आपके स्कूलों में बच्चे भरे मिलते, प्राइवेट स्कूल में बच्चे नहीं जाते। और आज ये ठिकरा जो आप फोड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ये नहीं फोड़ना होता। तो सीधे सीधे आप जिम्मेदार हैं, आपकी सरकार जिम्मेदार है, और जो है विद्यालय में नियुक्त किए गए शिक्षक जिम्मेदार हैं, जिनके अंदर स्तरहीनता है, स्तरीय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं, और सिर्फ बच्चे मिड डे मील खाने के लालच में जाकर के अपना भविष्य बर्बाद करेंगे। आपके कूड़े जैसे स्कूलों में पढ़ाना है नहीं, शिक्षक पढ़ाएगा नहीं, शिक्षक अपने घर की खेती गृहस्थी रिश्तेदारी करेगा, आएगा नहीं, और कहेंगे आप ठिकरा फोड़ेंगे ग्रामीण अंचल के उन गरीबों के ऊपर कि ये बच्चे स्कूल नहीं भेज रहे हैं और 40-50 बच्चे से नीचे रहेंगे तो हम स्कूल बंद कर देंगे। बंद करिए। किस तरह से गली कूचों से होते हुए, पगडंडियों से होते हुए, गिरते पड़ते बच्चे पहुंचते हैं स्कूल। सरकारी स्कूलों में हम लोगों ने भी पढ़ा सॉरी। लेकिन ये दुर्दिन स्कूल बंद करने की सभी सरकारें दोषी हैं, और 10 साल से आप हैं तो आप भी इससे पीछा नहीं छुड़वा सकते योगी जी। अरे करना है तो सभी सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए।
और नहीं तो सभी प्राइवेट स्कूल पर हंटर चलाइए और बंद कराइए। अगर यही है, यही करना है तो सभी सरकारी स्कूलों को बंद कर और जितने बच्चे हैं सबकी व्यवस्था सरकार के तरफ से करिए और उनके फीस का भुगतान प्राइवेट स्कूलों में करवाइए, ताकि सभी बच्चे जाकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ें और सभी बच्चे अच्छी शिक्षा लें। या तो प्राइवेट स्कूल बंद कराइए और अच्छी शिक्षा पद्धति अपने सरकारी स्कूलों में चालू कराइए, स्टार्ट कराइए, ताकि जो है बच्चे पढ़ सकें और अच्छी पढ़ाई कर सकें। योगी जी, आपको पता है जिन स्कूलों को बंद कर रहे हैं वहाँ क्या होगा? उस स्कूल के भवन में होगा क्या? आपने सोचा है क्या उसको आप बुलडोज करेंगे? बुलडोज या तो कर दीजिए, और नहीं तो अगर वो विद्यालय के भवन खड़े रहेंगे तो उसमें आवारा लोगों का बैठना उठना होगा, वो उन्हीं के लिए घर बन जाएगा और वहाँ जुए होंगे, वहाँ ड्रिंक करेंगे, वहाँ चरस और गांजे फूके जाएंगे, यही होगा। और हर तरह के कुकृत उन स्कूल के भवनों में होगा जहाँ पर कि विद्या देने के लिए व्यवस्था की गई थी। वहाँ ब्लैक बोर्ड बनाए गए थे, अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे गए थे, नौनिहाल वहाँ पढ़ने जा रहे थे, और वहाँ अब बंद कर रहे हैं आप। तो बंद करके क्या देने जा रहे हैं ये भी बता दीजिए, समाज को बताइए, या उन बिल्डिंगों को, उन भवनों को जमींदोज करिए, बुलडोज करिए। आप तो बुलडोजर के लिए जाने ही जाते हैं, कहीं भी बुलडोजर चला देते हैं। तो 5000 स्कूलों को रौंदने में आपको क्या लगता है? एक दिन का काम है, 5000 स्कूलों को रौंद दीजिए। जिन स्कूलों से पढ़ करके हम लोग निकले उन स्कूलों को आप बंद करने जा रहे हैं। वहाँ से हमारा सेंटिमेंटल जुड़ा हुआ है, सेंटिमेंट हमारा जुड़ा हुआ है, और आप उसको बंद करने जा रहे हैं। उस जमाने में आप कहाँ थे जब स्कूल की इतनी किल्लत थी? बच्चे सुदूर जगहों पर जाकर के पढ़ा करते थे। आपको कुछ पता है? कुछ सीख ले लेना चाहिए था अपने पूर्व के भारतीय जनता पार्टी के ही सत्ता में मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह की ऐसी हनक थी कि लखनऊ में बैठे हुए उन्होंने आदेश जारी किया और कोई भी टीचर टस से मस नहीं होता था। स्कूलों में पढ़ाई दुरुस्त हो गई थी, बच्चे पढ़ने लगे थे। और आप तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं, और आपके सत्ता में, आपके रहते स्कूल में बच्चे नदारद, पढ़ाई गायब, और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अब 5000 स्कूल उत्तर प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। मैं मीम्स वाला नहीं हूँ कि 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, 27000 शराब के ठीके खोले जा रहे हैं। शराब के ठीके गली गली में खोल दो, 27000 क्या, 27 लाख खोल दो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन पढ़ाई की व्यवस्था कौन करेगा? अब वो बच्चे जो रो रहे हैं, तमाम इस तरह की वीडियो देखने को मिल रही है, जो बच्चे रो रहे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, जिनके घर में कोई और संसाधन नहीं, कहीं से पैसे की आमदनी नहीं, वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा, कहाँ ले जाए? सरकारी स्कूल इतने दूर अब हो जाएंगे, 5000 स्कूल जब बंद होंगे कि तो वो बच्चे जाएंगे कैसे? फिर वो माँ बाप मजबूर होगा प्राइवेट स्कूल में भेजने को, और जब प्राइवेट स्कूल में भेजेगा तो उसके कलेजे पर और उसके अंतरात्मा पर क्या बीतेगी? कहाँ से वो पैसे लेकर के आएगा और प्राइवेट स्कूल की फीस भरेगा? आपने सोचा है? नहीं सोचा, क्योंकि आपके आँखों पर तो सत्ता की पट्टी बंधी हुई है। आप मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए हैं, मानो पूरे उत्तर प्रदेश की जागीर आपके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हो गई और आप ही हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। ये राजनीति है योगी जी, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा। आपके पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री आए गए, आप मुख्यमंत्री 2 बार हैं, हो सकता है कि आगे कोई और मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये कैसा नींव डाल करके आप जा रहे हैं? क्या भविष्य में आने वाली सरकारों के लिए कौन सा ऐसा रास्ता आप बता कर जा रहे हैं? क्या इसी तरह से विद्यालय बंद होंगे? सरकारी विद्यालयों की तो वैसे ही कमी है।
इंटरमीडिएट स्कूल मिलते नहीं, डिग्री कॉलेज सरकारी हैं नहीं। सब जो है सब जितने भूमाफिया थे वो सब स्कूल खोल लिए, वो शिक्षा माफिया बन गए और शिक्षा माफिया बनकर कमाई कर रहे हैं, उगाही कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई हो या न हो, चाहे जैसे तैसे वो पास करा देते हैं और कमा रहे हैं। और उनकी कमाई में बढ़ोतरी करने के लिए आप एक नया रास्ता खोल रहे हैं, 5000 स्कूलों को बंद कर। तो 5000 स्कूलों को बंद करने से पहले ये सोच लीजिए, या सभी प्राइवेट स्कूल बंद कर दीजिए या सभी सरकारी स्कूल बंद कर दीजिए। सभी सरकारी स्कूल बंद कर सभी बच्चों को प्राइवेट में भेजिए और सबकी फीस का भुगतान सरकार से कराइए, या फिर सभी प्राइवेट स्कूल बंद कर सरकारी स्कूलों में स्तरीय शिक्षा कराइए, सिलेबस चेंज कराइए और इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़कर आगे बढ़ रहे हैं या जैसी शिक्षा पा रहे हैं उस तरह की शिक्षा अपने सरकारी स्कूलों में दिलवाइए योगी जी। अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके सरकार की और आपकी नाकामी है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।